हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस। हमने पहले बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम करी थी सेट्स के लिए। वहाँ पे स्टेटमेंट क्या थी? एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैज़ ए लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ वैसी ही स्टेटमेंट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट पॉइंट। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड है तो उसका लिमिट पॉइंट ज़रूर मिलेगा। अब इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए लिमिट पॉइंट क्या होता है। लिमिट पॉइंट की हमने अलग से वीडियो बनाई है जिसमें हमने पढ़ा था कि लिमिट पॉइंट क्या होता है और लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस में क्या फ़र्क होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वहाँ से लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन को क्लियर करें, उसके बाद ये थ्योरम करें। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट पॉइंट। तो हम लेट करके चलेंगे। लेट सीक्वेंस ए एन इज़ एनी बाउंडेड सीक्वेंस। हमने क्या मान लिया? ए एन कैसी सीक्वेंस है? बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, अब अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या? उसका रेंज सेट बाउंडेड है। तो लेट एस बी द रेंज सेट ऑफ ए एन। तो हमने क्या लेट कर लिया? एस क्या है? सीक्वेंस का रेंज सेट है। ठीक है, तो अब सीक्वेंस बाउंडेड है तो एस बाउंडेड होगा। सिंस सीक्वेंस इज बाउंडेड सो एस इज बाउंडेड। क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड है इसीलिए उसका रेंज सेट कैसा सेट रहेगा? बाउंडेड सेट रहेगा। अब यहाँ पे जो ये रेंज सेट है एस, इसके ऊपर दो पॉसिबिलिटी हैं। तो उसके लिए हम दो केस बनाएंगे, केस 1 एंड केस 2। दो पॉसिबिलिटी क्यों है? क्या पता एस फाइनाइट सेट हो, क्या पता एस इनफाइनाइट सेट हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हम एक सीक्वेंस बनाए कोई भी 1 2 3 ऐसे 1 2 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस बना ले, जो इसका रेंज सेट बनेगा वो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट बनेगा जो कि इनफाइनाइट सेट होगा। पर अगर हम सीक्वेंस बना ले 1 1 1 ऐसे, तो जो इसका रेंज सेट बनेगा वो एक सिंगलटन सेट होगा। या फिर हम बना ले 1 2 1 2 इस तरीके से, तो जो इसका रेंज सेट रहेगा वो 1 और 2 दो ही एलिमेंट रहेंगे उसमें। ठीक है, तो किसी भी सीक्वेंस का रेंज सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो इसलिए हम इस थ्योरम को दो केस बना के प्रूफ करेंगे। लेट एस इज़ फाइनाइट। हमने क्या लेट कर लिया? एस कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। ठीक है, अब एस के अंदर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? हम सबको पता है रेंज सेट में क्या होती है? सीक्वेंस की ही टर्में लिखी जाती है पर डिस्टिंक्ट टर्में लिखी जाती है। अगर कोई टर्म दो बार रिपीट करती है सीक्वेंस में तो वो एस के अंदर केवल एक बार लिखी जाएगी। ठीक है, अब एस के अंदर कितने एलिमेंट हैं? एस के अंदर तो केवल फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पर सीक्वेंस में कितनी टर्में होती है? सीक्वेंस में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझ के देखें, हमने एक सीक्वेंस बनाई थी ये 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन। इसका जो रेंज सेट है उसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो ये रेंज सेट हो गया फाइनाइट। इसका मतलब क्या है? सीक्वेंस के अंदर फाइनाइट, ये जो यहाँ पे फाइनाइट टर्म्स लिखी है यही बार बार रिपीट कर रही हैं। देखो सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्में होती हैं और उन्हीं टर्मों में से हम उठा के यहाँ पे रेंज सेट बनाते हैं उनका। ठीक है, अब अगर सीक्वेंस के अंदर इसे हम टर्म उठा के यहाँ पे सेट बना रहे हैं और ये फाइनाइट सेट बनता है तो इसका मतलब यही कुछ गिनी चुनी टर्में हैं जो सीक्वेंस में बार बार आएंगी। ठीक है, और कितनी बार आएंगी? इनफाइनाइट टाइम्स आएंगी। अगर हम इसके अलावा एक और सीक्वेंस बनाए, जैसे ये सीक्वेंस बना ले 1 2 3 4 4, इसके बाद सारे 4 हैं, तो अगर हम इसका रेंज सेट लिखेंगे तो उसमें 1 2 3 4 लिखेंगे। ठीक है, तो ये रेंज सेट है और ये सीक्वेंस है। अब देखो रेंज सेट के अंदर 1 है, 1 सीक्वेंस में कितनी बार आया? वो एक बार ही है। रेंज सेट के अंदर 2 है, 2 सीक्वेंस में कितने टाइम्स आया? वो भी एक बार है। 3 सीक्वेंस में कितनी बार आया? वो भी एक बार है। 4 कितनी बार आया? वो इनफाइनाइट टाइम्स आया है। ठीक है, अगर रेंज सेट फाइनाइट है तो रेंज सेट का एक एलिमेंट तो ऐसा ज़रूर होगा जो सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पे रेंज सेट फाइनाइट है, रेंज सेट के दोनों एलिमेंट सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे रेंज सेट का केवल एक एलिमेंट सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है। अगर रेंज सेट फाइनाइट है तो किसी न किसी कम से कम एक एलिमेंट को तो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करना ही पड़ेगा।
अगर एक भी एलिमेंट इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट नहीं करेगा तो फिर सीक्वेंस बनेगी ही नहीं, क्योंकि सीक्वेंस में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, लेट एस इज़ फाइनाइट सेट। अगर एस कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है, देन वी कैन से एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एस repeat itself in infinite times, repeat itself infinitely many times in sequence। तो अगर रेंज सेट फाइनाइट है जैसे यहाँ पे है, तो कम से कम एक एलिमेंट रेंज सेट का सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट टाइम्स क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। एंड दैट एलिमेंट will be a limit point, will be a limit point। और वो जो पॉइंट इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करेगा वो क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा, किसका, ऑफ द सीक्वेंस। वो सीक्वेंस का क्या बनेगा, इनफाइनाइट टाइम्स जो एलिमेंट रिपीट करेगा वो सीक्वेंस का बनेगा लिमिट पॉइंट। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पे पढ़ा था कि अगर एक एलिमेंट है उसकी हर नेबरहुड में सीक्वेंस की टर्में आएंगी तो वो एलिमेंट लिमिट पॉइंट बनेगा। अब जैसे यहाँ पे ये 4 है, ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो 4 की आप कोई भी नेबरहुड लो, कोई भी छोटी से छोटी नेबरहुड लो, उसके अंदर सीक्वेंस की टर्म आ रही है, एटलीस्ट 4 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये थ्योरम करने से पहले लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को प्रॉपरली पढ़ो, ठीक है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अगर नहीं आएगी अच्छे से तो ये समझ में नहीं आएगी। तो ये तो हमारा था केस 1, जब हमने क्या लिया, अगर सेट फाइनाइट सेट है तो हमने क्या दिखा दिया, इसका क्या सीक्वेंस का क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट मिलेगा सीक्वेंस का, ठीक है। अब हम करेंगे केस 2। केस 2 है व्हेन एस इज इनफाइनाइट। अगर एस कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख ही दिया था कि एस कैसा सेट है, बाउंडेड सेट है। ऑल्सो एस इज बाउंडेड, एस इज बाउंडेड, ये क्यों लिखा, ये चीज़ गिवन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दस एस इज इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, एस आर का इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट हो गया। और हमने वो बोल्जानो-वीस्ट्रास थ्योरम कही थी सेट के लिए, तो वो क्या कहती थी, अगर कोई भी आपके पास इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है रियल नंबर्स का तो उसका लिमिट पॉइंट ज़रूर मिलेगा। तो बाई बोल्जानो-वीस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट्स, हम यहाँ पे सेट्स वाली थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। बाई बोल्जानो-वीस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट्स, एस हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, एस का कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो बोल्जानो-वीस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट से हमें मिल गया एस का एक लिमिट पॉइंट, उसका कुछ नाम रख लेते हैं से एल, ठीक है। अब एल क्या है, एल एस का लिमिट पॉइंट है, सेट एस का। नाउ एज एल इज ए लिमिट पॉइंट of set S, this implies every neighborhood of L contains infinitely many terms नहीं यहाँ पे आएगा, एलिमेंट्स, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ऑफ एस। ऐसा क्यों लिखा, देखो एल क्या है, एल लिमिट पॉइंट है किसका, एस का। अगर कोई नंबर किसी सेट का लिमिट पॉइंट बनता है तो उसके लिए हमने ना एक इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर किसी सेट का लिमिट पॉइंट है तो उसकी हर नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे, और अगर किसी नंबर की हर नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं तो वो नंबर उस सेट का क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज़ करिए। नाउ एज एल इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, अब एल क्या है, सेट एस का लिमिट पॉइंट है। दिस इंप्लाइज एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ऑफ एस। तो एल की आप कोई भी नेबरहुड बनाओ, एल की आप कोई भी नेबरहुड बनाओ, एल प्लस एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन कोई भी नेबरहुड बनाओ,
इसके अंदर सेट एस के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब सेट एस के अंदर है क्या वैसे? सेट एस क्या था? सीक्वेंस का रेंज सेट था, और रेंज सेट में सीक्वेंस की ही टर्में आती है, ठीक है। तो जो सेट एस के एलिमेंट है वो सीक्वेंस की टर्में हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? दिस इम्प्लाइज एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ए एन। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि इस नंबर की हर नेबरहुड में सीक्वेंस ए एन की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आएंगी। और अगर आपके पास कोई पॉइंट है जिसकी हर नेबरहुड में किसी सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आती हैं हर नेबरहुड में, तो वो पॉइंट उस सीक्वेंस का क्या बनेगा? लिमिट पॉइंट। दिस इम्प्लाइज एल इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन। तो हमने यही प्रूफ करना था कि अगर सेट एस इनफाइनाइट है तो भी उसका सीक्वेंस का कोई लिमिट पॉइंट मिलेगा। अगर सेट एस कैसा है? फाइनाइट है, तो भी सीक्वेंस का क्या मिलेगा? लिमिट पॉइंट मिलेगा। तो आपकी थ्योरम कंप्लीट है।